This news headline is brought to you by Sui Northern Gas. कोई तो कोरोना को रोके। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में होशरुबा इजाफा, एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला, सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ना जाने कितने अफराद वायरस से मुतासर निकलेंगे। लाहौर में भी शरह 10% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3500 से ज्यादा नए केसेस, शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदादे कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। कोरोना से हाथ जोड़ जोड़ कर खबरदार करने वाले वज़ीर आला सिंध कराची में शरह 29% तक जाने पर भी मुतमईन। कहते हैं अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ, वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। सिर्फ सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन और तालीमी इदारों से मुतालिक फैसलों के लिए NCOC के इकदाम का इंतजार। मुआवने खुसूसी बराए सेहत फैसल सुल्तान का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहरी कोरोना SOPs पर अमल करें, वैक्सीन लगवाएं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल से मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब कर लिए। दरखास्त गुजार को ऑडियो क्लिप फराहम करने की हिदायत। अदलिया पर दबाव की तहकीकात से मुतालिक साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना M शमीम की बहू की दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने पूछा, आपको कौन सा शक है कि बेंच किसी के प्रेशर में बनाया गया? अगर कोई मिसकंडक्ट हुआ है तो फिर वो तो बेंच के जजेस की तरफ से है, इंक्वायरी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने बयान हल्फी दिया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत देने से रोका। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना उमूर, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ता है, शराइत मानना पड़ती हैं। शराइत मानने की वजह से लोगों पर बोझ डालना पड़ता है। IMF की शराइत मानते हैं तो सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर आज़म का कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक वर्जन के इजरा के मौके पर खिताब। इमरान खान ने कहा कि बड़ी मेहनत से मुत्तफ़िक़ा कौमी दस्तावेज तैयार की गई। पहले कभी बहैसियत कौम तरक्की का तसव्वुर नहीं दिया गया। कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि बलूचिस्तान और कबायली इलाकों पर ज़्यादा तवज्जो दें। कि जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाइल पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। आपने तो कहा था 100 अरब डॉलर मुंह पर मारेंगे, स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ का मुराद सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ दौरे आमरीत में भी ऐसा रवैया नहीं देखा था जो गुज़श्ता रोज़ हुआ। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि हमने अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। स्पीकर की चेयर का एहतराम ज़रूरी है। रुकन PTI नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद। कहा क्या पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा, स्वाबी, स्वात, मियांवाली ही हैं? हमारे हलकों में बिजली आती है ना गैस आती है। महंगाई का नया दरवाजा खुल गया। एहतजाज, नारों, हंगामों में मिनी बजट मंजूर। मिनी बजट आने से रोटी, डबल रोटी, पापे महंगे होंगे। दरामदी मोबाइल फोन, दरामदी गाड़ियां, ज्वेलरी, दरामदी खाम अद्वियात, सनती और ज़रूरी आलात भी जेब पर भारी पड़ेंगे। कॉटन सीड, सिलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट, डेयरी फार्म और मछली की खुराक भी महंगी होंगी। लैपटॉप, दूध, लाल मिर्च और आयोडीन मिला नमक सस्ता मिलेगा। मिनी बजट ने महंगाई के सताए अवाम की टेंशन बढ़ा दी। पूछते हैं पहले ही कौन सा कुछ सस्ता है? नया बजट ना जाने क्या गुल खिलाएगा।
पाकिस्तान में हुक्काम सही काम करें तो मुल्क की तकदीर बदल जाए। ऐसा नहीं होता, बड़ी मछली को छोड़ दो, छोटी मछली पकड़ लो। मतरूका वक्फ इमलाक गैर कानूनी फरोख्त और लीज केस में चीफ जस्टिस मतरूका वक्फ इमलाक और FIA हुक्काम पर बरहम। कहा, FIA की मतरूका जायदादों से मुतालिक रिपोर्ट गलत है। FIA को जायदादें फरोख्त करने के इल्जाम पर हिरासा करने का हुक्म नहीं दिया था। FIA को मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का कहा था। FIA ने आम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। FIA के काम पर अदालत को शक होने लग जाता है। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनके जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा लाएअमल तय किया जाएगा। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन अनासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते? अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुशीर दाखिला और एहतसाब का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग पर शहबाज शरीफ की दरखास्तें मुस्तरद हो गईं, अब इनको जवाब देने हैं। शहबाज शरीफ अदालत से निकलकर टोपी घुमाने की कोशिश करते हैं। निज़ाम में कमजोरी है लेकिन केस बहुत मजबूत हैं। मुशीर दाखिला ने बताया कि हरीम शाह के मामले पर इंक्वायरी चल रही है। बरतानवी एजेंसी से भी ये वीडियो शेयर की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का चालान FIA को वापस कर दिया। शहबाज शरीफ और हमजा की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। FIA को चालान और शहबाज शरीफ को दरखास्त जमानत के लिए मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जाली अकाउंट स्कैंडल के मुल्ज़मान को रिलीफ मिलना शुरू। 2 साल से कैद साबिक DG पार्क्स कराची। लियाकत कायम खानी की बाग इब्न कासिम केस में जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का लियाकत कायम खानी का पासपोर्ट जब्त, नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। साबिक DG पार्क्स के MC लियाकत कायम खानी पर आमदन से जायद असासों खुर्द-बुर्द समेत दीगर इल्जामात हैं। नैब हुक्काम के मुताबिक लियाकत कायम खानी के घर पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात, गाड़ियाँ और दीगर अशिया बरामद हुई थी। तू शाकिर आप सियाणाएं, साढ़े चेहरे पर हालात न पुछ। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का पार्लियामेंट में ऑपोजिशन की नाकामी पर शायराना तबसरा। शाकिर शुजाबादी का शेर लिखकर मिनी बजट के दौरान ली गई ऑपोजिशन अरकान की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि पार्लियामान में ऑपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त हुई। 2023 के इंतखाबात में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। नून लीग और जरदारी ग्रुप का 2023 का इंतखाब आखिरी इंतखाब साबित होगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का भी शेरी तबसरा। शायर राहत तंदूरी के शेर में जवाब देते हुए कहा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये भी कहा कि आवाम मुआशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई बर्पा करने वाले चेहरे पहचान चुकी है। मुल्क में महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ये कह रहे हैं सब अच्छा है, हुकूमत की बेहिसी खत्म नहीं हो रही। इमरान खान ने कहा कि महंगाई है तो हुकूमत क्या करे। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की वज़ीर आज़म पर लफ्जी गोलाबारी। कहा इमरान न्याजी अब अल्लाह की पकड़ में है। PTI का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA को साबिक DG FIA बशीर मेमन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। FIA को नोटिस जारी करके 3 फरवरी को जवाब तलब कर लिया। FIA ने बशीर मेमन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड समेत 3 मुकदमा दर्ज कर रखे हैं।
कराची के इलाके क्लिफ्टन में ताजिर के कत्ल का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। DIG साउथ शर्जील खरल का कहना है कि मुलजमान ने 73 लाख रुपए लूटने के दौरान ताजिर को कत्ल किया। गिरफ्तार मुलजिम से पिस्तौल, मोटरसाइकिल और भारी रकम भी बरामद कर ली। गिजरी में बैंक के बाहर डकैती में भी यही ग्रुप मुलविस है। दीगर 4 मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज जाँ बहक। वुरसा का अस्पताल के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक करने पर पुलिस से भी झड़प। वज़ीर आला पंजाब का नौजवान की मौत पर नोटिस, 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। करोड़ों रुपए के फ्लैट्स खरीदने वाले आज सड़कों पर आ गए। शहरों में ही मकीनों को मुहाजिर बना दिया गया। इनसे पूछें जिन्होंने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाई। सिंध हाई कोर्ट का बिल्डर और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर बरहमी का इजहार। सदर कराची में मक्का टेरेस का गैर कानूनी हिस्सा 1 माह में गिराने का हुक्म। अदालत ने कहा कि इमारत का हिस्सा ऐसे तोड़ा जाए कि पूरी इमारत मुतासिर ना हो। इमारत बहाली के बाद बिल्डर SPCA से रुजू करे। लाहौर की जिला कचहरी ने साइबर क्राइम मुकदमे में अदम पेशी पर मीशा शफी और दीगर के वारंट गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक मीशा शफी समेत 5 मुलजमों की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त नाकाबिल वजाहत है। मुलजमान आइंदा समाअत पर 50-50 हज़ार की जमानती मचल के जमा कराकर पेश हों। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान 5 साला आईनी मुद्दत पूरी करके तारीख रकम कर सकेंगे? इमरान खान 22वें वज़ीर आज़म के तौर पर ओहदे के 3 बरस मुकम्मल कर चुके। अगर उन्होंने 5 साल मुकम्मल कर लिए तो वो 5 साल की आईनी मुद्दत पूरी करने वाले मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इससे कबल यूसुफ रजा गिलानी नाअहली का फैसला आने तक सबसे ज़्यादा 4 साल 86 दिन वज़ीर आज़म के मनसब पर फाइज रहे। नवाज शरीफ तीसरी मुद्दत में 4 साल 53 दिन ओहदे पर विराजमान रह सके थे। गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर टांग, नागा पर्वत और दीगर इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ठंड की शिद्दत बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत कालाम -12, अस्तोर -10, ज़ियारत -8, कल्लात -4, चित्राल कोयटा -2, मरी -1, कराची 10, लाहौर 6, पेशावर 3, इस्लामाबाद 2 और लेह -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आवाम हज 2022 की बुकिंग के लिए किसी को पैसे मत दें। वजारत मजहबी उमूर ने जाली हज बुकिंग की शिकायत पर तंबीह जारी कर दी। कहा अभी हज पॉलिसी का ना ऐलान हुआ ना ही किसी को हज बुकिंग की इजाज़त है। पाकिस्तान में इंटरनेट केबल में खराबी से इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर। सार्फिन को इंटरनेट स्पीड में कमी का सामना। PTA का कहना है कि इंटरनेट सर्विसेज जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएंगी। PSL 7 और 8 के नशरियाती हुकूक की खरीदारी के लिए बनाए गए ARY और सरकारी TV के कंसोर्शियम की तश्कील को अदालत में चैलेंज करने वाली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी की पेश करदा दस्तावेजात से इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के नशरियाती हुकूक के हुसूल के लिए सरकारी TV ने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट फर्म को यकीन दिलाया था कि शराकतदारी के लिए शफाफ अमल इख्तियार किया जाएगा। मगर कुछ रोज़ बाद मीडिया रिपोर्ट से पता चला कि सरकारी चैनल ने ARY नेटवर्क को अपना शराकतदार बना लिया। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के मुताबिक शवाहिद साबित करते हैं कि ARY और सरकारी TV की शराकत के लिए सरकारी TV के डायरेक्टर स्पोर्ट्स नोमान नियाज दिसंबर के वस्त तक मुख्तलिफ कंपनी से बात करते रहे, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि ARY और सरकारी TV का कंसोर्शियम अगस्त में जारी करदा इश्तिहार की बुनियाद पर नहीं बना। शहजादा एंड्रयू पर खातून से जिनसी ताल्लुक के इल्जामात पर बरतानवी शाही खानदान का सख्त रद्द-ए-अमल। मलका बरतानिया ने बेटे से सरकारी एजाज, हिज रॉयल हाइनेस समेत शाही सरपरस्ती और फौजी एजाज वापस ले लिए। शहजादा चार्ल्स और शहजादा विलियम ने एजाजात वापस लेने पर जोर दिया था। शहजादा एंड्रयू अमरीका में मुकदमे का दिफा बतौर आम शहरी करेंगे।
कोरोना पाबंदियों के खिलाफ पार्टी करने पर बरतानवी वज़ीर आज़म पुलिस के रडार पर। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी पर इब्तदाई इंक्वायरी के नताइज का इंतजार है। मुजरिमाना खिलाफ वर्जियों की निशानदेही की तो तफ्तीश पर गौर करेंगे। वज़ीर आज़म ने पार्टी का एतराफ़ करके मुआफ़ी मांग चुके हैं। This news headline was brought to you by Sui Northern Gas.